हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ रांची झारखंड मासिक जांच परीक्षा कक्षा 9वीं विषय इतिहास माह नवंबर का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्पी प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर है घ 1789 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई XVI। ग ऑप्शन इसका होगा। तीसरा है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांसीसी क्रांति। चौथा है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों पर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर की क्रांति। ग ऑप्शन इसका होगा। हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे समाजवादी। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अति लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर दीजिए 20 से 30 शब्दों में। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो निम्नलिखित परिस्थितियों में इसकी शुरुआत हुई। मजदूरों, व्यापारियों और किसानों का शोषण होना, मजदूरी महंगाई दर के अनुसार नहीं बढ़ रही थी, नए संविधान का बनना, करों में व्यापक वृद्धि होना, खाने पीने की चीजों के दामों में वृद्धि होना, राजा का तानाशाह जैसे शासन करना। जीविका संकट से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी चरम स्थिति जब तक जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं तब उसे जीविका संकट कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल है? तो सेकेंड विश्व युद्ध में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, वहीं धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान थे। वन विनाश क्या होता है या किसे कहते हैं? यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाए किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास ना हो तो उसे क्या कहते हैं? वन विनाश कहते हैं। वन विनाश का तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है। उसके बाद है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न 35 से 50 शब्दों के लिए। रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनकी बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था? वर्णन करना है। तो 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम कहलाता है। उसके बाद अगला है ड्यूमा से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य? तो ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय संसद थी, लगभग 1906 में अस्तित्व में आई थी। जार पर अंकुश लगाने हेतु स्थापित की गई थी पर कई बार बर्खास्त हुई। जार उदारवादी तथा क्रांतिकारी नेताओं को बाहर रखकर ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को स्थान दिया करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न है, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक अंतर विरोध थे? तो यहाँ पर इसके पॉइंट है, इस तरह से आपको लिखना है। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाई को रोकने के लिए अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट पर लिखना है। वनों के संरक्षण का उपाय बताना है, इसमें अपने पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है, इसके निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं।
सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे कि शिकारियों को प्रतिबंध, वन पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क, पशु पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहां पर वन्य पशु सुरक्षित रह सके। वनों की कटाई पर रोक लगाए, वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए, वनों की आग से रक्षा करना चाहिए ताकि प्रतिवर्ष विश्व में अनेक वन जलकर नष्ट ना हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू very much. Thank you.